नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर क्रिस्टल बॉल रीडिंग फॉर यू गाइस। ओके, सो ये जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है। यानी कि अगर आपकी किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं हो रही है और आप उनके इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स इस समय पर क्या है आपके टुवर्ड्स जानना चाहते हो, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ओके, अभी आप लोग ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए भाई आप लोगों के लिए इंट्यूटिवली मैंने ही क्रिस्टल बॉल्स जो है वो पिक करना सही समझा है। ओके, वी आर यूजिंग दिस मून स्टोन क्रिस्टल बॉल। ऑल्सो बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, देर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, अ स्मॉल रिक्वेस्ट दैट आई वुड लाइक टू मेक। यूजुअली आप लोग जब से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं आपने कभी भी इस तरीके की कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी होगी मेरे मुंह से, बट दिस टाइम आई रियली नीड योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो वीडियो पे लाइक के ऑप्शन के साथ में एक थैंक्स का भी ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू आप चैनल के लिए कुछ डोनेशंस कर सकते हैं। ऑल राइट, फॉर द लाइटिंग, फॉर द कार्ड्स, फॉर crystal balls, for the candles that I'm using for your reading, अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं और चैनल के लिए, चैनल की ग्रोथ के लिए, टैरो बाय टीजे सोल फैमिली की ग्रोथ के लिए, रीडिंग्स के लिए अपना कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अमाउंट कुछ भी हो सकती है, जो भी आपको सूटेबल लगे, राइट, दैट इज़ नॉट द मैटर, बट सम एनर्जी एक्सचेंज, वो एक तरीके से आपके तरफ से ना एक एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगा एंड थोड़ा सा रिसोर्सेज में हेल्प भी हो जाएगी मेरी। ओके, सो यस, वी आर कमिंग बैक टू द रीडिंग। एनर्जी क्लेंस मैंने ऑलरेडी कर लिया है। जैसे जैसे मैं आप लोगों के लिए सेटअप प्रिपेयर कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे की तरफ आपको ध्यान देना है और 3 बार उनका पूरा नाम आपको अपने मन में रिपीट करना है। ओके, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक कनेक्शन ही हो, ये आपके कोई दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। उनके चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए और 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जीज। यस, ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, लेट अस सी। सबसे पहली जो झलकी यहाँ पे निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, एक तो पाइसेस राशि वाले, स्कॉर्पियो राशि वाले, कैंसर राशि वाले, बहुत सारे लोग हैं। आपके पर्सन की राशि और आपकी राशि हो सकती है। वाटर एलिमेंट मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड लग रहा है आज की रीडिंग में। वाटर एलिमेंट यानी कि आप लोगों के जो इमोशंस हैं, और वाटर एलिमेंट वाली जो राशियां हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बहुत सारे लोगों की ये राशियां हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे ये इंसान एक झिलमिलाते हुए फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है आपसे बात ना करके, या अभी जो ये अपनी लाइफ जर्नी देख रहे हैं आगे, इनको ऐसा लग रहा है एक बड़ा प्यारा सा कुछ अच्छा चेंज इनकी लाइफ में आने वाला है। बहुत कुछ करियर वाइज ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड अबंडेंस इज व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा इनके माइंड में चल रहा है। और इसी ऊर्जा में अगर ये रहते हैं तो सच में इनके काम में बहुत तरक्की इनके आने वाले समय में होने वाली है, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ फॉर्च्यून इनके हाथ में लगने वाला है, राइट। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जिस पर्सन से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल वाली जर्नी आप लोगों की रही है। कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही। आप में से बहुत सारे लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी हैं, ठीक है। और ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में होने की वजह से आप डाउट में जाते हैं। डाउट बहुत है इस कनेक्शन में, और ये डाउट की एनर्जी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रही है। ओके, ये पर्सन आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, आप इनके ऊपर डाउट कर रहे हो। दोनों इस समय पर एक दूसरे की जो इंटेंशंस हैं उनको क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं।
मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की जर्नी एकदम स्मूथ चलते चलते ना बहुत ही ज़्यादा एकदम जैसे ऊबड़ खाबड़ हो गई है, या बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गए हैं अचानक से। ऑल्दो हर कपल या हर रिश्ते में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हमेशा होते हैं। अगर सब कुछ एकदम प्रॉपर चल रहा है तो आप समझ जाइए कि वो झूठ है, वो हो ही नहीं सकता। दो पर्सनालिटीज मिल करके एक दूसरे के साथ में एक रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं, दो डिफरेंट पर्सनालिटीज, टू डिफरेंट पीपल, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लैशेस तो होंगे कभी ना कभी। ठीक है, चीज़ों को लेकर के कुछ चीज़ें मैच करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं मैच करेंगी। बट यहाँ पे ऐसा है कि लाइक आप दोनों में से एक पर्सन तो सुपर फ्लेक्सिबल है। जैसा सामने वाला व्यक्ति कह रहा है, जैसा आपके साथी, आपके दोस्त, आपके जो भी पर्सन है, जो भी वो कह रहे हैं उनके हिसाब से आप बात मानने के लिए तैयार हैं, आप पूरी तरीके से एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक इंसान एकदम रिजिड है, एकदम रिजिड, कि जैसे बिल्कुल वो हर चीज़ को ईगो पे ले लेना, हर चीज़ में ईगो को बीच में लेकर के आ जाना। ठीक है, ये मेल ईगो भी हो सकती है, ये सूडो फेमिनिज्म भी हो सकता है कई केसेस में, जो कि अभी आजकल बड़ी ये परेशानी वाली बात हो गई है। ये जो शक्ति दी गई है इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। ठीक है, या जो एक राइट दिया गया है उसका एक दुरुपयोग भी किया जा रहा है। सो ये होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे आपने इनको अपनी लाइफ के ऊपर, अपने ऊपर कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ हक दिए हैं, जिनका ये मिसयूज कर रहे हैं या इन्होंने किया है। और ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगेन मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ये बड़े मूडी पर्सन हो सकते हैं, पल में बड़े खुश हैं और अगले ही पल में उतने ही नेगेटिव। ये जितनी यहाँ पे ये लाइट और डार्क की एनर्जी दिखाई दे रही है, एकदम से हंस रहे होंगे फिर अचानक से गुस्सा आ जाएगा, एकदम से बहुत अच्छे से प्यारी प्यारी आपसे बातें कर रहे होंगे, फिर अचानक से कुछ इतना कड़वा बोल देंगे कि आपको एकदम चुभ जाएगी वो बात। और बातें भी ऐसी हैं, जहाँ तक मैं सेंस कर रही हूँ, ये बातें भी ऐसी हैं कि आप सालों तक निकल नहीं सकती इंसान के दिमाग से, बड़ा मुश्किल है हर किसी के लिए। भाई हर कोई इंसान स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है, वी अंडरस्टैंड दैट। हर किसी के लिए लेट गो करना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके माइंड में एक तरीके से घर कर गई हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो इनके दिमाग में घर कर गई हैं, और कुछ ये पुरानी जर्नी भी है इनकी, या तो पुराने रिश्ते की छाप इस रिश्ते में ये डाल रहे हैं। ओके, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है। आई एम गेटिंग दिस मैसेज ऑफ कंपैरिजन, आप दोनों के लिए कंपैरिजन चल रहा है। मे बी कोई थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है तो आपका कंपैरिजन हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ में, या आप इनको कंपेयर कर रहे हो किसी और के साथ में, किसी और के हस्बैंड के साथ में, किसी और की वाइफ के साथ में, किसी और के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ में, किसी और के दोस्त के साथ में। अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट हेल्दी। ठीक है, बट स्टिल एज ह्यूमंस वी ऑल मेक मिस्टेक्स, राइट। कहते हैं ना, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। तो हम सभी गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में, हम सभी कुछ ना कुछ ठोकरें खाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोग खोते हैं, कुछ पाते हैं जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारी लाइफ में आगे। तो ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि इनको फील हो रहा है कि इन्होंने जैसे आपको खो दिया है, और ये समेटने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को। बट कुछ इनके ना एफर्ट्स पूरे नहीं हैं, कुछ कमी है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कमी है, कुछ ना अधूरापन है इस कनेक्शन में। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी कोशिश करी है इस व्यक्ति से बात करने की, इनको समझाने की, इनको वापस से खुद से जोड़ने की, लेकिन ये नहीं हो पाया है, ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। इस पर्सन के अकड़ूपन की वजह से, मे बी ये बहुत अकड़ू हैं, ठीक है, या इनका जो ऐसा बिहेवियर है ना, अभी कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं। ये इंसान शायद आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने आपसे कुछ समय की डिमांड करी है, इन्होंने आपसे कुछ समय मांगा है कि मुझे इतना समय चाहिए इस चीज़ के लिए, उतना समय चाहिए उस चीज़ के लिए। ठीक है, ये सारी मैनिपुलेशन की एनर्जी है। अगर कोई आपके साथ रहना चाहता है, इफ समबडी इज चूजिंग यू, दे विल चूज यू नाउ।
ओके अगर आप किसी की प्रायोरिटी हैं, अगर आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो वो व्यक्ति आपको अभी चूज करेंगे। वो आपको एज एन ऑप्शन 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल के लिए आपको साइड में नहीं रख देंगे किसी ऑब्जेक्ट की तरह। अगर ये सिचुएशन चल रही है देन इट इज़ अ ह्यूज रेड फ्लैग, ओके, रेड फ्लिकरिंग लाइट जिसकी तरफ आपको ध्यान देना है। आपकी इंट्यूजन इतनी स्ट्रांग है, मेरे व्यूअर्स में से किसी की वाइब मैं कैच कर रही हूँ, बड़ी स्ट्रांग इंट्यूजन है, चीज़ें होने से पहले आपको अंदेशा लग जाता है। लेकिन आपकी कमी यही है कि आप विश्वास ही नहीं करते हो अपने इंट्यूजन पे। आपको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, फिर अल्टीमेटली बात वही निकलती है जो आप सोच रहे होते हो पहले। गट फीलिंग पे विश्वास नहीं कर रहे हो आप में से कई सारे लोग टैरो कार्ड रीडर्स भी हैं, ये भी मैं देख रही हूँ, खुद से रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे रीडर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने इनिशिएशन नहीं लिया है। तो विदाउट इनिशिएशन अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, बिना शक्तिपात के अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, तो आप गलत एनर्जीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा केयरफुल रह करके इस पाथ में आगे बढ़िए, ओके। यस, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कॉर्ड्स इधर उधर कई जगह कनेक्टेड हैं और बेसिक चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। एनर्जी डिस्टर्बेंस है आपके, मैं व्यूअर के बारे में बात कर रही हूँ, आपके बारे में, आपके ऑरा में कुछ एनर्जी डिस्टर्बेंस है जो अभी रिसेंटली आई है, 2 to 3 वीक्स में भी, ओके, 2 से 3 हफ्ते। और ये एनर्जी डिस्टर्बेंस जो है ये बहुत अजीब सी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप कहीं ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। और ये एनर्जी डिस्टर्बेंस समहाउ आपके पर्सन तक ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए एक दूसरे से इमोशनली। तो वो एनर्जी उन तक ट्रांसफॉर्म हो रही है, उन तक ट्रांसफ़र हो रही है। एंड रियली आपको अपनी ऑरा क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। ये भी मैसेज जो है ये व्यूअर्स के लिए ही आ रहा है। ये पर्सन जो है अभी फ़िलहाल की इनकी ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो एनर्जी रिलायबल मुझे नहीं दिखाई दे रही है। फ़िलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस आएँ, जैसे इनके थॉट्स बदले, इनकी सिचुएशन बदले, तो हो सकता है डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, ठीक है, आ सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही स्टबर्न और ढीठ किस्म की एनर्जी मुझे फील हो रही है। समबडी हु इज़ नॉट रेडी टू मूव, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ पे राज़ी होने के लिए तैयार नहीं है। भले ही वो गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता भी है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली है तो अब तो मैं यही करूँगा या यही करूँगी, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। ये ईगो आ रहा है उनका बहुत ज़्यादा बीच में। सो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से ना ढील देनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपनी सोल जर्नी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, ओके। आमतौर पे बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि इट्स ओके, वी विल हील दिस पर्सन, ठीक है, वी विल हील दैट पर्सन, बट ऐसा होता नहीं है गाइज, ऐसा होता नहीं है। ओनली गॉड कैन हील कम्प्लीटली। मैं हीलर हूँ, हम लोग हीलर्स हैं, हम भी सिर्फ कुछ एक एक्सटेंट तक ही चीज़ों को बदल सकते हैं, ओके। पूरी तरीके से तो जो डेस्टिनी है वो ईश्वर के हाथ में ही है, राइट। सो गाइज, आज की रीडिंग के लिए इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, दैट इज़ माई एनर्जी एक्सचेंज। और जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, टैरो बाय टीजे। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।